हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हमें गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैथड समझ लीजिए, ऐसे आगे भी आएगा कि पहले जो आपको दे रखा है साइन ए कॉस ए टेन ए वगैरह कुछ भी दे रखा है, ए बी सी, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दे रखी है और बाकी मालूम करनी है। तो उसके लिए आप पहले एक ट्रायंगल बना लिया कीजिए, ठीक है। ये आपने ट्रायंगल बना लिया, तो यहाँ आप ए लिख दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, इसके सामने का हाइपोट वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसके आप आदि होंगे, ए बी सी, और ये बेस हो जाएगा। अब गिवन है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ साइन ए कितना होता है, साइन ए इज इक्वल टू, याद आ रहा है आपको क्या होता है, अपोजिट साइड। एक अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यह हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये दे रखा है इन्होंने 3/4 के इक्वल। अब ये जो है पहले भी जैसे आपको समझाया था कि बी सी 3 नहीं है, न ए सी 4 है। ये 30/40 होगा, जब भी उसकी वैल्यू ही आ जाएगी। 6/8 होगा, वो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है किसी नंबर साइन, जो 30/40 था तो 10 से कैंसिल कर दिया, 6/8 था 2 से कैंसिल, किसी नंबर से कैंसिल करने के बाद लिखा है, तो हम सपोज जिससे कैंसिल किया है उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या यूँ समझिए कि इन साइड्स को जब सपोज करते हैं तो इनको बी सी कितना है, 3 है, ये ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला, ये इसे आप 3K सपोज कर लीजिए, ठीक है। बी सी को 3K सपोज कर लिया, यानी जैसे अगर 30 था, मान लीजिए बी सी 30 है, तो K की वैल्यू 10 आ जाएगी। और ये जो है आपका नीचे क्या है, ए सी, ए सी हमने ले लिया कितना है यहाँ पे 4, तो इसे हमने ले लिया 4K, यानी जिस नंबर से हमने K कैंसिल किया ऊपर नीचे, वो हमने K सपोज कर लिया, ये आ गया। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तब आसानी हो जाएगी। 3K हमने ये ले लिया, और ए सी ये है, ये ले लिया 4K। अब जो है आपको मालूम करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए के लिए ये एडजेसेंट साइड मालूम होना चाहिए आपको, टेन ए के लिए भी ये होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर कर जब भी दो साइडें दी हुई हो, तीसरी साइड मालूम करनी हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, याद रहेगा। पाइथागोरस, जब भी दो साइडें दे रखी हैं और तीसरी साइड मालूम करनी है, तो क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। थ्योरम कहाँ यूज़ करनी है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर हैं। इसमें हमें ये दे रखा है एंगल ए, एंगल बी जो है 90, ठीक है। एंगल बी जो है हमें 90 दे रखा है। तो अब हम लिखते हैं क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेन्यूज इसमें ये है, इज इक्वल टू, बाकी दोनों जो साइडें रह जाती हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4K का स्क्वायर। 4K को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि अगर K पे स्क्वायर बनाएंगे तो सिर्फ K का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, ये तो हमें मालूम ही करना है, और बी सी इज 3K स्क्वायर। ये जब लिखें तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि 3 और K दोनों का स्क्वायर करना है 4। तो ये आ गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले आते हैं, माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, K स्क्वायर साथ में, तो K स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 9, ये 7K इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
तो अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ए बी इज इक्वल टू इसका 7k स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 7 का तो स्क्वायर रूट हमें मालूम ही नहीं क्या होता है, इसको तो इरेशनल नंबर है वैसे निकालना पड़ेगा, लेकिन के स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं। ठीक है, के स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास √7k आ गया। अब जो मालूम करना है मालूम कर लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मालूम करना है यहाँ पे कॉस ए एंड टेन, कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए मालूम करना है आपको और टेन ए मालूम करना है। कॉस ए के लिए हमें मालूम है क्या होता है, एडजेसेंट साइड। कॉस के लिए एडजेसेंट साइड ऊपर आती है, साइन के लिए अपोजिट साइड, दोनों में नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए इज इक्वल टू √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। ये k से k कैंसिल हो जाएगा, √7 अपॉन 4 आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 7। अब टेंजेंट मालूम कर लीजिए। ये क्या होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज बिल्कुल नहीं आता, जो साइन और कॉस दोनों को मिला के आता है। तो ऊपर था हमारे पास क्या था, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट साइड हो जाएगा BC अपॉन एडजेसेंट साइड हो गई AB, एंड दिस विल गिव अस 3k अपॉन √7k। ये k से k कैंसिल हो गया और वी गेट क्या मिला हमें, 3/7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3। अब देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। गिवन डेट 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो आपको 15 cot A दे रखा है, तो हमें 15 cot A की ज़रूरत है, सिर्फ cot A की ज़रूरत है, वो निकाल लेंगे। जो गिवन है हमें, क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू हाउ मच, 8। तो यहाँ जो है आप cot A की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होगा, 15 cot A ये है, तो 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है cot A, तो ये आ गया 8/15। ठीक है, जो पहले किया था वही अब करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये तो 90 का है, आपको मालूम है, तो ए यहाँ तो लिख नहीं सकते, ए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखने में हमें आसानी ये रहती है कि इसके सामने जो है कौन सी अपोजिट साइड हो जाती है, और यहाँ आप बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने बी और सी लिख लिया। और ये एंगल 90 का है। 90 के सामने की साइड जो है हाइपोटेन्यूज है, ए से जो मिली हुई है वो एडजेसेंट साइड है, इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या है, ए के अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट साइड है, जिसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं उसे। तो अब ये आपको आ गया cot A इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ से अगर हम देखें, cot A की डेफिनेशन याद करिए, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड टू व्हाट, एडजेसेंट साइड टू, ये मैं नहीं लिख रहा पूरा, एडजेसेंट साइड टू ए अपॉन अपोजिट साइड टू ए, एंड ये आपको दे रखा है इन्होंने 8/15। यानी आप इसे ये लिख सकते हैं, cot A क्या हुआ, अपोजिट साइड हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई, इसके एडजेसेंट AB अपॉन BC। अगेन वही रीजनिंग कि AB 8 नहीं है, BC 15 नहीं है, किसी नंबर से काट कूट के लिखा होगा, हो सकता है उनसे काटा हो ना, 8 और 15 भी हो,
लेकिन हम तो ये सब जनरल ले रहे हैं, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 8/15 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 15 है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वही करेंगे जो पहले किया था, इनके साथ हम के लगा लेंगे। लेट ए बी इज इक्वल टू 8K एंड बी सी इज इक्वल टू 15K। और फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे पहले किया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। in triangle ABC in which angle B is 90। चलो लिख ही देते हैं, इन ट्रायंगल ABC जहाँ पर एंगल B जो है 90 हो गया। अब B के सामने जो है अपोजिट साइड AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AB मैंने 8K लिया है, BC मैंने 15K लिया है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब आप लिख लीजिए इसे 8K स्क्वायर प्लस BC कितना है 15K स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, एक होता है 64 8 का स्क्वायर और K स्क्वायर भी आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225K स्क्वायर। इन्हें ऐड किया हमने, 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये 2 आ गया, 89K स्क्वायर। अब 289 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपलोड कर, वो चाहे तो उसे देख लीजिए, स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इसे अंडर स्क्वायर रूट लिखना पड़ता है। 289K स्क्वायर इज इक्वल टू 289 स्क्वायर होता है 17 का, और ये K, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 17K। अब हमें क्या क्या मालूम करना है वो यहाँ से देख लीजिए। आपको मालूम करना है यहाँ पर, कहाँ गया, साइन ए एंड सेक ए। क्या मालूम करना है, साइन ए और सेक ए। तो हमें मालूम करना है साइन ए और सेक ए। जहाँ तक साइन ए का ताल्लुक़ है, आपको बताया था कि नीचे हाइपोटेन्यूज आता है, ऊपर अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड इस केस में है BC, और ये हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो गया BC अपॉन AC इज इक्वल टू, BC कितना है 15K और ये कितना है 17K, 15K अपॉन 17K इज इक्वल टू 15/17। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए मैंने आपको बताया था, सेक ए जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का। तो कॉस ए होता है, आपको याद होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज उसमें नीचे आता था, ठीक है ना, याद रखिए, साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज नीचे आता है, बहुत मदद करेगा आपका। कॉस ए में हाइपोटेन्यूज नीचे आता है, तो सेक ए में क्योंकि उल्टा होता है ऊपर पहुंच जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। शुरू के 3 याद कर लिए, बाकी याद रखें कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये आगे भी यूज में आएगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। और नीचे आती थी एडजेसेंट, ऊपर आती थी एडजेसेंट साइड, तो वो आ जाएगी नीचे से। चलो इतने लिख दें, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू व्हाट, ए। अब देख लो हाइपोटेन्यूज तो ये AC है, हमें याद है, हाइपोटेन्यूज तो AC है और एडजेसेंट साइड AB है, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब AC तो आपको याद है 17K है, ये यहाँ पर भी लिखिए ना 17K
अपॉन ए बी कितना है, यह है 8K इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 17/8। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इसका। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ sec A की वैल्यू दी हुई है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा जो है जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री अननोन लिखते हैं ना, यहाँ पर जो एंगल है थीटा, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, बाकी 5 मालूम करनी है। ट्रायंगल फिर मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5। फिर ट्रायंगल बना लीजिए, और ये बन गई ट्रायंगल। फिर ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। ये तो हमें मालूम है 90 का है। अब ये दो एंगल हैं, इनमें से किसी को भी थीटा का मतलब कोई सा भी एंगल 30 40 50 वैसे मालूम नहीं है हमें, ए को मान लेते हैं, ये है थीटा। ठीक है, तो अब हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जैसे साइन ए कहते हैं इसी से कह सकते हैं। तो यहाँ तो ये आ गया आपको। अब क्या है, sec A इज इक्वल टू, गिवन हमें ये है sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा इज इक्वल टू कितना है, 13/12। अभी मैंने ऊपर ये लिखा हुआ भी है, sec थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉस होता था हाइपोटेन्यूज पर नीचे था, वो ऊपर आ गया, ऊपर एडजेसेंट साइड होती थी वो नीचे आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आ गई कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका मतलब हुआ एडजेसेंट, ये जो चीज ये है एडजेसेंट साइड है ए बी, और पहले हाइपोटेन्यूज लिखें, हाइपोटेन्यूज है ए सी, सेक थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ए सी, और नीचे क्या है एडजेसेंट साइड जो कि ए बी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है 13/12। अगेन वही बात दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है कि ए सी को हम 13 के ले लेंगे और ए बी को 12 के। लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड ए बी इज इक्वल टू 12 के। राइट, सही है। तो ए सी तो आपके पास आ गया 13 के और ए बी आ गया 12 के, और हम मालूम करेंगे क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मालूम करनी है तो सारी साइडें आती हैं उसमें ट्रायंगल की। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम मेथड चल रहा है लेकिन सब क्वेश्चंस में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो ज़रूरी नहीं कि हम ए बी सी लेते, पी क्यू आर ले लेते, एक्स वाई जेड ले लेते, कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, बी 90 आ गया तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइडें लिख लीजिए, सही है। अब ये वैल्यू जो मालूम है वो लिखिए, ए सी 13 के, ए बी कितना है 12 के, ये तो मालूम ही करना है हमें बी सी स्क्वायर। सॉरी, अब हम इसकी वैल्यूज रखने जा रहे हैं। तो पहले ये देख लीजिए, ये आ जाएगा 169 के स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 169 के स्क्वायर, और आ गया 1 इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना।
अब वही करेंगे हम, इसको उठाकर जो है दूसरी तरफ ले आते हैं। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इन्हें माइनस कर लीजिए, 9 में से 4 गए 5 आया, 6 में से 4 गए 2 बचा, 1 में से 1 गए 0 आया, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। BC इज इक्वल टू रूट, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा रूट लेना पड़ता है, 25 के स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास सीधा सीधा 5 के। अब तो रूटीन है, आपको डेफिनेशन से याद हो तो सब आसानी से हो जाएगा। जैसे साइन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के अपोजिट साइड है 5 के, चलो मैं और थोड़ा तफसील से लिख देता हूँ। ए के अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आ गया 5 के अपॉन 13 के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 अपॉन 13। अब आ जाए कॉस ए पर। कॉस ए तो आप दो तरह से आ सकता है, एक तो इसी तरह से बाई डेफिनेशन, एक ये भी है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस ए कितना होगा 12/13, उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाहर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है AB, और ये बार बार कहा जा रहा है साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज नीचे आता है, तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा याद करने में, वरना वो याद करेंगे या फिर पंडित बद्री प्रसाद, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, पहले वो लिखो फिर वो लिखो फिर वैल्यू लिखो, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, और फिर भी गलत होने के चांसेस है क्योंकि जल्दी में कुछ का कुछ हो जाता है। AB अपॉन AC 12 के अपॉन 13 के इज इक्वल टू 12/13। देख लीजिए इसका रेसिप्रोकल आगे। कॉस ए के बाद क्या था tan A, tan A में क्या था tan A था, ये नीचे वाले छोड़ दिए, BC अपॉन AB, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। tan में ये नहीं आते, हाइपोटेन्यूज नहीं आते, ऊपर की आ जाते हैं BC और AC, इज इक्वल टू ये BC 5 है, चलो यहाँ से देख लेते हैं। BC कितना है 5 के, और नीचे कितना है ये 12 के, AB जो है 12 के है, इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। अब आ जाइए, साइन का उल्टा कितना होता है याद है आपको, सेक नहीं होता, कॉसेक होता है, कॉसेक के इज इक्वल टू, इसका अपोजिट आएगा, ये BC अपॉन AC है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड आएगी, तो AC अपॉन BC। ये सब मैं इसी को देख के लिख देता हूँ। कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, tan का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट ए, ये आप बगैर देखे लिख सकते हैं, 13/5 आएगा। सेक ए कॉस का उल्टा है तो 13/12 आएगा, कॉट जो है tan का उल्टा है, ये 12/5 आएगा। ये ठीक है ना, इसको ऐसे ही आप देख सकते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, वैल्यू ऐसी वैल्यू रख कर देखेंगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस करें, ये ज़्यादा आसान रहता है अगर याद रहे तो, ये और याद रहना कोई मुश्किल नहीं एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कई लोग इसे ऐसा करते हैं कि एक ही ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B ले लेते हैं, उससे जो है या सीधा सीधा कैंसिल होकर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। A और B ये नहीं दे रखा कि एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं, ये एक अलग ट्रायंगल का एंगल है और ये एक अलग ट्रायंगल का, यानी जबकि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ दी हुई है, यहाँ बस ये करा है इन्होंने B और Q लिख दिया, B और C लिख देते तो एक ही में कन्फ्यूजन होता। एंगल B एंड Q आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो देखिए दो अलग ट्रायंगल्स इन्होंने बना रखे हैं, अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है ना क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, यहाँ लिखा है एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स, तो B और Q अलग ट्रायंगल्स में लिया है,
सही है ना। यहाँ इन्होंने ए और बी एक साथ लिख दिया तो इससे ऐसा लगता है जैसे एक ही ट्रायंगल के दोनों एंगल हो, लेकिन ये जो है, और यहाँ कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं की इसमें एक ही हो। तो ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा, क्योंकि ये याद रखिए अगर इनकी वैल्यूज इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। वजह इसकी ये है कि इसमें ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, अगर आपको शौक है करना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि ये प्रूव वगैरह करना है, शो करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है ही नहीं, मतलब क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके यहाँ, तो वहाँ इतनी गुंजाइश नहीं होती। दूसरा ये कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इस वजह से भी नहीं आएगा। तो जब ये एंगल ए और ये बराबर हो तो ये याद रखना है कि ए और बी भी याद हो बराबर होंगे। बल्कि इससे आपका ये भी रिजल्ट आ गया, क्योंकि ए बी बराबर तो साइन ए बराबर साइन बी होगा, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो गया, टैन ए इक्वल टू टैन बी होगा, कॉट ए बराबर, तो ये सब बराबर हो जाते हैं अगर इस तरह से हो तो। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ये कह रहे हैं इफ कॉट ए इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा में तो कुछ है ही नहीं, कॉट थीटा 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर है, वो तो 49/56 आ गया, उसको तो छोड़, इसका ये है, इसे हम उतार लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कॉट 7, चाहिए आपको साइन और कॉस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, देख लीजिए कॉट थीटा 7/8 है। जो हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि यही क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। तो उसके लिए आपको वो ट्रायंगल बनानी पड़ेगी और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल मैं फिर बनाने जा रहा हूँ। जब थीटा दिया हो तो थीटा यहाँ लिख दिया कीजिए। ये ऐसे ही थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 50 डिग्री 6 कुछ भी हो, यहाँ आप अपना बेफिक्र होकर जैसे नाम लिखते चले आ रहे हैं ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। ये ट्रायंगल का नाम है और ये डिग्री है उसकी, 40 डिग्री का थीटा जो है ना ऐसे मेजर दिया हुआ है। तो अब आप जो है कॉट बराबर होता है, याद करिए कितना होता है, ये टेंजेंट का अपोजिट होता है। टेंजेंट था अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये होगा एडजेसेंट साइड अपॉन, लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी होता इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। देखिए ये फिर वही अधूरा लिखा है मैंने, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड, किसके अपोजिट है ये, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा आपको कॉट थीटा की वैल्यू रखी मैंने 7/8, अपोजिट साइड थीटा के BC है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, पहले लिखना है एडजेसेंट साइड है AB, नीचे है अपोजिट साइड, वो है BC। तो AB 7 के इक्वल नहीं है बल्कि AB 7K है, और BC जो है वो 8K है। ठीक है, इनके साथ K लगा दिया हमने। अब जो है यहाँ लिख देता हूँ, AB जो है 7K है, BC जो है 8K है। अब जैसे पहले करते चले आ रहे हैं ऐसे यहाँ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, दो साइडें दी हुई हैं, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 7K है, 7K स्क्वायर प्लस BC 8K है,
8k²। ये देखिए सब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और खाली ब्रैकेट में लिखूँगा तो k पे स्क्वायर होकर रह जाएगा। यहाँ पर जो AC² लिखा हुआ है, ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा हुआ है कि AC = ये है, ये चीज़ ये है, ये मतलब समझ लिया जाता है ये है। लेकिन नंबर्स में नहीं, नंबर्स में आपको ऐसा नहीं कर सकते 7k² लिख दे। यहाँ जो है इसको हमने ये लिख दिया, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास =49k² + 64k²। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर सकते हैं। 4 और 9 13, 1 कैरी में आया 7 और 4 कितना हुआ था k²। अगर आपको इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो पहले भी कई बार बताया आ चुका है, किया जा चुका है, हमें रूट लिखना पड़ता है 1/13k²। अब ये आपको याद रहना चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि 1/13 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बल्कि एक्चुअली प्राइम नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता ये। तो 113 ये आ जाएगा इस तरह से ये, और k² को हम k लिख देंगे। ठीक है, k² को k लिख दिया। अब जो चाहिए आपको निकालने, ये भी मालूम हो गया 113। साइन और कॉस में दोनों में हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है और डिनोमिनेटर में होता है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में k होता है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमें चाहिए उसमें क्वेश्चन जो है वहाँ पे 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू निकालिए पहले, और cos थीटा की वैल्यू निकालिए। sin थीटा आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन, यानी कि 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कैंसिल होने के बाद 8/√113 आ गया। ठीक है, cos थीटा को भी देख लीजिए, उसमें था एडजेसेंट साइड, तो हेयर एडजेसेंट साइड इज 7k, और हाइपोटेन्यूज यहाँ तो नीचे है ही, वो मालूम है आपको, = 7/√113। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमारा काम है जो मालूम करना है वो उतार लेते हैं। जो हमें मालूम करना है वो है 9 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब ये यहाँ हमारे पास आ गया, यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये नंबर ही तो है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये a + b × a - b। फॉर्मूला क्या है a + b × a - b का? चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। a + b × a - b, बहुत मशहूर फार्मूला है, बहुत यूज़ होता है, = a² - b²। तो ये 1, यहाँ a 1 है, b है, तो ये आ गया आपके पास ऊपर 1² माइनस साइन, b साइन है तो sin² थीटा अपॉन, ये यहाँ a जो है 1 है, माइनस b कॉस है, cos² थीटा आ गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि इन पे स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। क्या यह है मैंने कि 1 का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर रख दीजिए साइन की वैल्यू, 1 - साइन की वैल्यू कितनी है 8/√13 √13। ठीक है, और इस पर स्क्वायर है तो मैं इस पर स्क्वायर भी बना देता हूँ, अपॉन यहाँ पर भी 1 है, 1 की ये आगे, ये है 7/√13, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास हो जाएगा ये 1 -
8 का स्क्वायर आ गया 64 और नीचे आ जाएगा 113 अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये आ गया -49 अपॉन 113। ठीक है, इसे सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए। ये तो मैंने ये वाली लाइन खींची है, ये लाइन ऊपर अलग फ्रैक्शन है, नीचे अलग, तो नीचे का एलसीएम लिया तो हमने 113 आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसके नीचे ये 113 माइनस 64। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इस दोनों का एलसीएम लेना है तो ये लाइन आ गई, ये 113 यहाँ आ गया, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है जब नीचे कुछ नहीं होता तो -49। ऊपर आ जाएगा आपके पास 6 में से 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ रह गए 10, 10 में से 6 गए 4 बचे अपॉन 113। ये वाली ये लाइन आ गई अभी, नीचे आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए 4 बचे और यहाँ रह गए 10, 10 में से 4 गए 6 इज इक्वल टू 113 इज इक्वल टू, ये मेन लाइन है इस वक्त, और इस लाइन का मतलब हमेशा डिवीज़न होता है। तो पहले 49 अपॉन 113 इनटू, इसे जब बदलेंगे तो नीचे के नंबर्स का रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। इन नंबर्स का आपको ये 49 ये आगे जो नीचे वाली लाइन है इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है, उलटना है। तो 113 अपॉन 64, नतीजा ये निकला कि दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास ये आ गया 49 अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। यस, यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है हमारा, कहाँ तक ये है। सेकंड पार्ट में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कॉट थीटा का ये लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब, देखो स्क्वायर यहाँ बना होता है तो इसका मतलब ये होता है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब भी स्क्वायर यहाँ बन रहा है ना इस जगह पर, जैसे ये बन रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं। एंड कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है वो हमें दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर बना दीजिए, और दिस इज इक्वल टू 49/64। तो ये भी वही वैल्यू आ गई जो पहले आई थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब ये 4 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इन सबको आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है